सियासत में नारी सम्मान की बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं? बीजेपी से कांग्रेस तक नेताओं के ऐसे बयान हैं जिन्हें सुनकर तो यही लगता है महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक विवादित बयान देने वालों में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक पन्नालाल शाक्य का इस्तीफा मांग रही है। यह बात अलग है कि महिलाओं के खिलाफ बयान देने में कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। सवाल है कि सियासत में ऐसे बयानों की जरूरत आखिर क्यों? नारी सम्मान की बात करने वाले नेता यूं नारी का अपमान क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पन्नालाल का बयान, माननीय का अजब ज्ञान। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, सब आदमी मरे, सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। नारी शक्ति की वंदना, विधायक को लगे विडंबना। ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। विधायक का बयान, भूल गए नारी सम्मान। देखिए, पन्नालाल शाक्य ने जो बयान दिया उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मूल भावना है नारी सम्मान की, वो बात करते हैं, लेकिन नारी सम्मान उन्होंने कब किया? गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामायण से महाभारत तक युद्ध में सिर्फ पुरुष मरे, पुरुषों की मौत का कारण महिलाएं बनी। विधायक जब ये बयान दे रहे थे तो मंच पर मौजूद चाचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पेंची ने आपत्ति जताई, लेकिन पन्नालाल ने उन्हें चुप करा दिया। पन्नालाल के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। गुना में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और विधायक के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ नारी सम्मान की बात करती है। पन्नालाल शाक्य का बयान बीजेपी की मूल भावना है। विधायक पन्नालाल इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता भी महिलाओं पर विवादित बयान दे चुके हैं। सवाल यह है कि सियासत में ऐसे बयानों की जरूरत क्यों? क्या ये बयान महिलाओं का अपमान नहीं है? ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? महाडिबेट में चर्चा आज इसी पर। विवादित बयान दिया हो अपनी पार्टी को लेकर, अपने ही मंत्रियों को लेकर, कई बार वो ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन बात केवल पन्नालाल शाक्य तक की नहीं, बल्कि बीजेपी में ही और ऐसे कई नेता हैं, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे कई नेता हैं जो समय समय पर विवादित बयान देते रहे, महिलाओं को निशाना बनाते रहे हैं। आज हम समग्र चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी नेता, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस बेहद खास चर्चा में मौजूद हैं। रत्नेश मिश्रा जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा। रत्नेश मिश्रा जी, पन्नालाल शाक्य पहली बार होता तो तब भी चलिए मान लेते कि शायद जुबान फिसल गई होगी। कई बार, एक के बाद एक, 4 बार 5 बार वो बयान दे चुके हैं। बयान में दोहराऊंगा नहीं, लंबी फहरिस्त है। अपने महिलाओं के ऊपर भी, पार्टी के अंदर भी अलग अलग बयान। भाई लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे अपने विधायक की जुबान पर ही? एक मंच पर ही आपकी ही विधायक उन्हें टोकती भी नजर आ रही है, उसे भी डांट रहे हैं वो। जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री। देखिए, प्रचार का विवाद प्रकार बयान महिलाओं पर देने से बचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का ना तो समर्थन करती है, ना उनके साथ कोई समर्थन दिखाए। लेकिन विधायक जी को कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण, ये कह देना कि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसे होगा, कैसे चलेगा? ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। अगर वो किसी पार्टी से विधायक हैं तो आपकी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कैसे अलग कर सकते हैं बयान से? देखिए प्रशांत जी, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो वो अपने ऐतिहासिक संदर्भों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया, या तो उसके ऐतिहासिक संदर्भों को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने महाभारत और रामचरितमानस को कोट करते हुए कहा, हो सकता है कि वो उस परिस्थिति, काल परिस्थिति स्थिति में उस समय रही हो ऐसी, लेकिन वो आज भी उचित होंगी, आज भी उसी तरह होगा, ये कतई नहीं है।
और ना तो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान के विरुद्ध ऐसा कोई कृत्य करने का समर्थन करती है। हमारी ही विधायक ने उनको रोका भी, टोका भी, वो भी हमारी पार्टी की ही विधायक है। तो अगर पार्टी का आपको मत जानना है तो मैं वही बात तो कह रहा हूं उनको रत्नेश रोका। मिश्रा जी, आपकी ही पार्टी की महिला विधायक उन्हें रोक रहे हैं, वो उन्हें डांटते हुए डपटते हुए चुप करा रहे हैं, मंच पर अपमान कर रहे हैं। देखिए अब मुझे तो ये कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने उनको डांटा डपटा हो, क्योंकि किसी विधायक को कोई डांट डपटते उसका संकट विधायक की, ये तो मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा। वीडियो आया है कहने सर? को बातें की हाँ। नहीं तो उसमें कहा कहीं उनको कहा गया कि चुप हो जाओ या तुम मत बोलो, तुम कौन हो बोलने वाले, ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया। हाँ, चलिए विक्रम जी के पास जाऊंगा। विक्रम चौधरी जी, हालांकि केवल बात मैं फिर कहूंगा केवल पन्नालाल शाक्य की नहीं है, आपकी पार्टी के भी कई ऐसे नेता रहे, फूल सिंह बरैया साहब, कई उनके बयान अगर मैं याद दिलाऊं तो शायद आपको भी याद आ गए होंगे। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो किसी का भी दिमाग विचलित हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं बात पार्टी की नहीं है, नेताओं को ये भाषा, महिलाओं का सम्मान करना कब आएगा? सम्मान करने के लिए दंड का प्रावधान है, और यदि कोई अच्छा काम करता तो पुरस्कार का प्रावधान है। इनकी पार्टी में विजय शाह ने भी सोफिया कुरैशी को लेकर जितनी अपमानित शब्दावली का प्रयोग किया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दीजिए, लेकिन भाजपा है कि कुछ भी नहीं कर रही है। तो सवाल उठता है कि किसी से गलती हो गई है तो आपका अनुशासन क्या कर रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हिंदू धर्म की जितना छीछा लेदर किया है भाजपाइयों ने, चाहे वो चंदा चोरी का मसला हो, चाहे ऐसे विवाद हो, वो तमाम बातें हैं। तो इन्होंने जितना हिंदू धर्म को बदनाम किया है राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, वो अक्षम्य है। और देखिए, कांग्रेस कभी ऐसी बातों को लेकर राजनीति करना पसंद नहीं करती, और हमारे वर्किंग कल्चर में ये नहीं है कि हम इन चीजों चढ़ावा चोरी को आप किसी पार्टी से जोड़ दें, लेकिन ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। एक कमेटी वहां पर बनी हुई है, कोई पार्टी का कोई सदस्य नहीं बैठा है, किसी पार्टी का नहीं। मैं विक्रम चौधरी जी थोड़ा क्लियर करते रहिएगा, क्या बीजेपी का कोई सदस्य वहां बैठा हुआ है क्या पदाधिकारी के तौर पर? इसके बाद आगे बढ़ जाएगा प्लीज। हाँ तो सर, नहीं सर, देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, कोई चोर नहीं मिला, क्लीन चिट मिल गई है। तो ये भाजपा की कार्य संस्कृति है, इन्होंने ये बता दिया पूरे देश को कि धर्म के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी बेईमानियां की जा सकती है, लोगों को धोखा दिया जा सकता है। आपने इतना नहीं किया। मैं दूसरी एक बात और भी कहूंगा कि मुद्दों को और ना ले जाऊं, उस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। हुए जो है विक्रम जी आज इसी पर रहें। बैलेंस करने के लिए आपने कांग्रेस नेताओं की बात आपने आपका कोई नेता अगर विवादित बयान देता तो आप बीजेपी के नेताओं की भी फहरिस्त निकाल के लाते के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे कि विक्रम चौधरी जी, हम बीजेपी के नेताओं की भी वो फहरिस्त निकाल के लाते जो विवादित बयानों की है। ये मत कहिए कि अगर दूसरे ने गलती की तो मेरी गलती माफ हो गई। नहीं, दूसरे ने अपराध कर दिया तो मेरा हमको यहाँ एक मैंने अगर कभी गलती की है तो वो आएगी ना बात। कीचड़ उछालने की बजाय हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएं सर। हाँ। हम इस कंक्लूजन की तरफ जाए कि निंदनीय बयान है। हाँ। और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस पे तो लगभग पूरे पैनल की सहमति है। अब इससे आगे बढ़ के भाजपा से जवाब लेना चाहिए कि क्यों सोफिया कुरैशी से लेके माता सीता तक, जो वो माता सीता जिनको भारतीय वाङ्मय में राम से अधिक आदर के साथ याद और नाम लिया जाता है, ऐसी टीका टिप्पणी करना ना सिर्फ उनकी अज्ञानता को दिखाता है, मैं तो ये कहूंगा सर, देखिए इनका नेता ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर पाया हो, ना प्रेम कर पाया हो। उन्होंने एक बयान और दिया है कि पुरुष ही पुरुष मरे। अरे भाई, संघ के शिखंडी क्या जाने कि स्त्रियों के उदात्त प्रेम की भावना में यदि पुरुष अपना सर्वस्व निछावर भी कर दे तो ही तो उसका वो पुरुषार्थ होता है। लेकिन ये लोग तो जो है समलिंगी किस्म के लोग हैं, महिलाओं को अन्यथा दृष्टि से हमेशा देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि व्यक्तिगत नहीं है, अरे ये संगठनात्मक है, व्यक्तिगत कतई नहीं है। समलैंगिक तरह के लोग ये क्या शब्दावली, थोड़ा सा सोच प्लीज विक्रम चौधरी। ये शब्द बिल्कुल नहीं है, ये संगठनात्मक है, व्यक्तिगत नहीं है। इनका इको सिस्टम ऐसा है, ये कह दें कि वो पूरा इको सिस्टम इनका ऐसा है, किसी के लिंक पर ही सवाल उठा दें, संगठन के लिंक पर सवाल करता है जी। लैंगिकता को ये लोग अन्यथा दृष्टि से देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। सांत्वना श्रीकांत जी, डॉक्टर सांत्वना, ये ऐसे बयान क्या एक्सेप्टेबल होने चाहिए? क्या पार्टियों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए अपने ऐसे नेताओं पर? शादी करने को ही नहीं तैयार। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी। हाँ,
एक्सेप्टेबल नहीं है। महिला की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक राजनीति भी कैसे अच्छे से की जाएगी। महिला के कारण समाज होता है, समाज के कारण राजनीति होती है। तो जब तक महिलाओं की डिग्निटी नहीं होगी तब तक आपकी राजनीति का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही उसकी डिग्निटी है। मतलब आप जो राजनीति कर रहे हो बेकार कर रहे हैं। और यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि पैनल में हम विमेन डिग्निटी डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। विमेन डिग्निटी कैसे श्योर की जाए इसकी कोई बात नहीं करता है। तो जो मुद्दा है वो राजनीति भी नहीं है, मुद्दा ये है कि विमेन की डिग्निटी कैसे अश्योर की जाए। हमारे समाज में जब भी किसी को कोई बेइज्जती करनी होती है तो विमेन पे आ जाता है, गाली देनी होती है तो विमेन की बात आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी सुधारने की जरूरत है। जब समाज सुधरेगा, लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि विमेन की रिस्पेक्ट करनी ही है, मजबूरी भी मतलब नैतिक जिम्मेदारी के साथ मजबूरी भी होनी चाहिए कि अगर आप विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। और चाहे ये किसी भी पार्टी के लोग हो, ऐसे पार्टी के लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से हो, ये बिल्कुल बहुत वाजिब बात की है। सुरेश शर्मा जी, पन्नालाल शाक्य बैकफायर कर रहे हैं क्या? पहली बार नहीं, अगर इसके बाद भी अगर पार्टी संज्ञान नहीं लेती तो कहीं तो लापरवाही है। सुरेश शर्मा जी, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिसके कारण आदमी विवाद में खड़ा हो जाता है। और ये जो भाषा है या जो संदर्भ को आज जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको आज के संदर्भ में जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, ये घृणित भी है, निंदनीय भी है, और हम सब लोग इसका कोई समर्थन नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक घटिया सोच है कि महिलाएं तो मरी नहीं और आदमी ही आदमी मरे, ये सब बातें। युद्ध महिलाएं करने जाती नहीं थी तो मरेंगी कहां से? इसलिए युद्ध जो करने जाते थे वो योद्धा जाते थे, महिलाएं अपना काम करती थी, पुरुष अपना काम करते थे। तो जब आप इतिहास के संदर्भ में कहते हो तब ये सब है। परंतु मैं इस सारे मामले में एक और चीज देखता हूं कि इस समय जो आरक्षण के दम पर जो बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच गए लोग हैं, वो अपने विवेक को उतना विकसित नहीं कर पा रहे हैं। आप जितनी भी कंट्रोवर्शियल बातें आप सुनेंगे तो उसमें ज्यादातर आरक्षण वाले लोग मिलेंगे आपको। तो आप जो है बौद्धिक लेवल बढ़ाइए, तब जाकर के इस टाइप के संदर्भों को आप सलीके से समझ पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि 80 साल में जो आरक्षण के कारण एमएलए बन गए, लगातार एमएलए बन गए, एक आरक्षित सीट है उसमें पढ़े लिखे लोग की बजाय जो है इस प्रकार के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इनका पहला मामला नहीं है। ये मेरे ख्याल से 10वां 12वां इनका, मैंने अभी खोजा तो मुझे 10वां 12वां इनका मामला मिला। ये सबके बारे में ऐसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान का अजीर्ण है वो सदैव घाटे में ले जाता है, आदमी को अपमानित कराता है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के बारे में पर्याप्त कह दिया मैंने। बाकी राजनेताओं के बारे में एक बात आप प्रशांत जी और नोट करिए कि सब चीजों की ठेकेदारी जो है वो राजनीतिक पक्ष ने, हमारे जो 4 स्तंभ हैं वो 3 तो बहुत कमजोर होते चले गए, और सब जो है वो राजनेता निर्णय लेने लग गए। यदि झुग्गी में पानी भर जाएगा तो राजनेता तय करेंगे, यदि किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो राजनेता उसको मुआवजा देंगे। ये जो सारा राजनेताओं ने ओढ़ लिया है और समाज के पूर्ण ठेकेदार बन गए हैं, बाकी के 3 स्तंभ जो हैं वो कमजोर हो गए हैं। तो इसको मान करके हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमने सब कुछ राजनीति के सहारे छोड़ देना चाहिए, और राजनेताओं की जो गजभर की जवान निकलना चालू हो गई है, किसी भी दल के व्यक्ति को, किसी भी नेता के बारे में आप उठा करके देख लीजिए, छोटे से लगाकर बड़े व्यक्ति तक केवल ऐसी बातें करते हैं जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन चूंकि हमें बोलना है, बेहुदा बोलना है, ये जो भाषा राजनीति में आती जा रही है ये बहुत दिक्कत है। और ऐसा बोलना था कि थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाए, भले ही वो किसी के लिए भी बेहुदा क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रुद्र प्रताप जी, मैं फिर किसी एक दल की बात नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि ऐसे नेता, ऐसे जो चाहे किसी पद पर हो, जनप्रतिनिधि हो या ना हो, बड़े फिगर हैं, तो कम से कम उन्हें अपनी भाषा का तो ध्यान में रखना होगा। किसके लिए क्या बोल रहे हैं इतना तो ध्यान रखना होगा। अगर नहीं रखते हैं तो फिर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। रुद्र प्रताप जी, देखिए प्रशांत जी, अगर पार्टियां संज्ञान लेती तो आज ये नौबत क्यों आती? और जो आप वीडियो दिखा रहे हैं उसमें इनके बयान के साथ एक और चीज देखिएगा कि एक महिला जब विरोध कर रही है तो मंच में बैठे बाकी नेता पीछे से हंस रहे हैं। एक नेता का बयान ही नहीं है, उनके साथ आप ही की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाकी लोग हंस भी रहे हैं।
तो इस पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? सवाल देखिए क्या है ना कि भारतीय राजनीति में हम उसकी मेन उसमें नहीं जा रहे हैं। जिस परिस्थिति में आज हम बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन की, आप पूरे मंच पे एक महिला दिखाई दे रही है, वो महिला विरोध कर रही है, कोई पुरुष समाज उसका विरोध कर रहा है। तो जब महिलाओं की उपस्थिति आप नहीं देंगे, महिलाओं को उनका अधिकार ही नहीं देंगे, तो महिलाओं का सम्मान कैसे करने वाले हैं? क्योंकि जो पुरुष समाज है, एक आदमी उस पर बयान देता है, बाकी लोग वोटिंग करके पीछे से हंस रहे हैं। एक महिला को विधायक के तौर पर उसको बैठा दिया जाता है। और पार्टी के नाम पर मैंने क्या कहा, किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए, जब सारे पार्टियों में पुरुष प्रधान लोग भरे हैं तो महिलाओं को क्यों सम्मान देंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे हो जाएगी? अगर आज बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर इतना मुखर होकर के बोल रही है तो मंच पर बैठे सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि नेताजी ने तो बयान दिया है, बाकी लोगों ने उसको पीछे से जो वोटिंग करके हंसा है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो ये कभी नहीं दिखाई दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति हो कि वो अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सके। कारण क्या है ना कि पूरा पार्टी का सिस्टम ही आप पुरुष प्रधान आपने बना रखा है। आप किसी भी पार्टी का सिस्टम उठा कर देख लीजिए, आप राजनीति में उनको आने नहीं देते। मुख्यमंत्री के तौर पर 36 राज्यों में एक मुख्यमंत्री, राज्यपाल एक मुख्यमंत्री महिला। तो जब आप पूरे मंच पर उस बेचारी एक महिला ने कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद करी, लेकिन वो पूरे समाज को बता देता है। तो आज अगर महिला आरक्षण की प्रासंगिकता क्यों बढ़ती है और बाकी पार्टियों का अस्तित्व वहां पर क्यों खतरे में दिखाई देता है? क्योंकि यही देश का सच है कि कोई भी महिला को हम आगे बढ़ने नहीं देते और सारे पुरुष समाज मिलकर उसको राजनीतिक रूप से पीछे खींच देते। बहुत सारे कारण एक साथ, बहुत सारे कारण। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उससे पहले रत्नेश जी के पास, रत्नेश जी के लिए एक सवाल जरूर बनता है। रत्नेश जी, केवल वोट नहीं लीजिए महिलाओं का, आधी आबादी का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, सक्षम बनाने की बात करते हैं, सम्मान भी करिए और वो अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कराना भी सिखाइए। जी मुझे बिना इंटरप्शन आप 40-45 सेकंड दे जी। देखिए प्रसाद जी, मैंने स्पष्ट कह दिया कि उसी मंच पर अगर हमारा एक विधायक इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा तो हमारी एक विधायक ने वहां विरोध भी। तो भारतीय जनता पार्टी के अभी रुद्र प्रताप जी ने जिक्र किया एक और प्रसंग का, वो सुना होगा। मैंने कहा आप मुझे 45 सेकंड दे दीजिए बिना इंटरप्शन। मैंने जो कहा कि जिस मंच से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उसी मंच पर हमारी एक महिला विधायक ने उसका विरोध किया। और अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, तभी उनके खिलाफ इस प्रकार के बयानों पर रोक लगेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण लागू करके, सीटों में बढ़ोतरी करके, सदन में और पार्टी में उनकी भागीदारी बढ़ाने का काम करे। और अभी आप सभी पॉलिटिकल पार्टी को उठाकर देख लीजिए, किस पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल कोर कमेटी में सबसे ज्यादा तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और हमने उनको उनके अनुपात में दिया है जिस प्रकार उनकी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नहीं प्रेम किया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की पत्नी का नाम इनको पता है और राहुल गांधी जी की पत्नी से राहुल गांधी जी कितना प्रेम करते हैं ये भी मुझे लगता है कि नेता कांग्रेस को पता होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की पत्नी के बारे में जानते होंगे। तीसरी बात, नहीं प्रशांत नहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन पे बात क्यों नहीं कर सकते भाई? इस देश में मैं दोनों से कहूंगा प्लीज व्यक्तिगत नेताओं अगर मेरे नेता नहीं, मैंने तो उदाहरण देकर, अगर मैंने तो उदाहरण देकर, अगर मेरे नेता पर बात जा सकती है संवैधानिक तौर पर तो मैं भी उनके लिए भी यही बात। सुनिए, और प्रशांत जी, इन्होंने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बात की। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि 1990 के बाद, 1999 के बाद और 2019 तक राम मंदिर का निर्णय आने तक कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता ने अगर कोई ऐसा बयान दिया हो कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, मुद्दा चेंज मत करिए रत्नेश जी प्लीज। आज उस पर बात नहीं हो रही, कई बार बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं फिर कहूंगा कि मुद्दे पर रहिए, वक्त थोड़ा कम है। विक्रम चौधरी जी, आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नेश जी लौट रहा हूँ, विक्रम जी प्लीज। नहीं प्रशांत जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाती है। प्रशांत जी 10 सेकंड ट्रैक मत बदलिए ना प्लीज। नहीं 10 सेकंड, देखिए इन्होंने उसका जवाब देना जरूर, उसका जवाब थोड़ा सा और दीजिए। और जो इन्होंने चंदा चोरी पे कहा, देखिए उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी मेंबर हो तो हमारी जिम्मेदारी। अरे फिर देखिए आप, नहीं प्लीज रत्नेश जी नहीं, आज राम मंदिर की बात नहीं, चढ़ावा चोरी की बात नहीं। विक्रम जी प्लीज, विक्रम चौधरी जी, अगर विक्रम चौधरी जी राहुल गांधी जी विक्रम चौधरी नाम बताएंगे तो शायद आज पूरे देश को पता चल जाए कि राहुल गांधी जी
अपनी पत्नी का कितना सम्मान करते हो, कितना प्रेम करते हैं। विक्रम चौधरी जी कह रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जो मर्यादा की लाइन है वो पनिशमेंट एंड रिवार्ड पे होती है। ये भाजपा के प्रवक्ता ये हों चाहे सुरेश शर्मा जी हों, इन्होंने इस बात पर कोई जोर नहीं दिया, ना कोई सफाई दी है। ये तो मान रहे हैं कि गलत किया है, गलत बोले हैं, लेकिन क्या कोई भी पनिशमेंट भाजपा की सरकारों में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे जो बदजुबानी होती है उसके मामले हों, उस पर हम बताइए कि एक भी आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिली हो, उसका रिकॉर्ड शून्य है। मैं यही कह रहा हूं, अब चाहे ये हो चाहे शर्मा जी हो, देखो शर्मा जी आरक्षण पे पहुंच गए, भाई महिला आरक्षण पे कई विरोध करें वो, और शर्मा जी को ये समझना चाहिए कि भाई सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर आप लोगों को जो आरक्षण मिला उसके कारण आप लोग इतने सुविधाजीवी हो गए हो कि आप जो है सत्ता पक्ष का नाम लेने तक से डरते हो। मतलब ये आरक्षण से इनकी ये हालत हो गई है। इसलिए समझना ये चाहिए कि विषय यहाँ राजनीति नहीं है। विक्रम चौधरी जी, संदर्भ शायद आपने समझा नहीं सुरेश शर्मा जी का। वो कह रहे हैं कि भाई अध्ययन करें, अगर मंच पर बोलना है आपको तो अध्ययन करके आए ना। हाँ, अरे सर मैं ठीक है, मैं मान गया, लेकिन उन्होंने ये मांग नहीं की भाजपा से ये मांग तो करते, वो भाजपा की आलोचना तो करते कि कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये इतना साहस भी होना चाहिए, मैं उनसे अपेक्षा कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा जो कि फ्रंट सीट पर है, अभी ड्राइविंग सीट पर है, सरकारें उसकी हैं, कानून व्यवस्था में नैतिकता बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होती? सरकार की। अब आपकी ही सरकार का विधायक यदि ऐसा कह रहा है तो आपने क्या तत्काल कोई नोटिस ही जारी किया? उनसे स्पष्टीकरण ही मांग लेते आप, कुछ तो आप ऐसा करते। लेकिन भाजपा के अहंकार की यहाँ ना इस्तीफे होते ना कार्रवाई होती, इसके कारण जो है ये प्रत्यसत्तात्मक एक संगठन है आरएसएस, सुरेश शर्मा सुरेश शर्मा नहीं दे सकता है। मैं केवल 2 लाइन कहना चाहता हूं, और वो ये है कि पता नहीं मेरा चेहरा देख करके कांग्रेस को दस्त क्यों लगना चालू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप डिमांड कर रहे हैं ना भाजपा से, बाकी लोगों को डिमांड करने की क्या आवश्यकता है? हम लोग कोई डिमांड करने वाले नहीं, हम अपना पक्ष रखने वाले हैं। इसलिए हम अपना पक्ष रखने के लिए बैठ जाते हो भाजपा की। हम शर्म आनी नहीं, हम प्लीज आप जैसे आपने विक्रम जी प्लीज जो जातियों को आरक्षण मिला है उस पर उसकी भी आलोचना करो आप। हमारी योग्यता के आधार पर आरक्षण मिला है। एक ही जाति के आदमी मंदिर में पुजारी बने बैठे हैं, मंदिर की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, उसके बारे में बात करो ना। हमारी जो लाडली बहना को जो पैसा मिलता है, लाडले भाइयों को तो नहीं मिलता, उसकी आलोचना करो ना। हम कमजोर नहीं हैं। भाजपा का चारण जब तक आप जैसे लोग गाओगे, समाज में शुचिता और मर्यादा स्थापित नहीं होगी। आप बहुत कमजोर हो, डरे हुए हो, बिके हुए हो, समझे आप? जो आरक्षण की अरे बोलो ना भाजपा, बोलो ना मोहन यादव, बोलो ना हेमंत खंडेलवाल, इस्तीफा करो। चलिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है, भाजपा में आखिरी एक छोटा कमेंट सांत्वना श्रीकांत जी का लूंगा। डॉक्टर सांत्वना जी, ये यहां से एक सीख तो मिलनी चाहिए। अगर वाकई कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर और नेता आएंगे, फिर और ऐसे बयान होंगे और फिर बात आई गई हो जाएगी। प्रशांत जी, बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ताकि दूसरा किसी भी पार्टी का नेता, भाजपा या मैंने बार बार कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विमेन की डिग्निटी के साथ खेलने की हिम्मत ना कर सके। पहले ये अश्योर करना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि हमारे पैनल डिस्कशन में भी विमेन के लिए बहुत कम बात हो रही है। इस पार्टी ने ऐसा कर दिया, उस पार्टी ने ऐसा कर दिया। ये सब भी अगर मतलब आप लोगों को भी अश्योर करना चाहिए कि अगर पैनल हमारा बैठा है तो ये हमें विमेन के लिए डिस्कशन के लिए बैठा है, तो उसी की बात डिस्कस हो। यहाँ हम बिल्कुल सांत्वना जी, कोशिश यही रहती है मसला ना बदले, मुद्दा ना बदले। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, चर्चा और हो सकती थी, लंबी चर्चा हो सकती थी। रुद्र प्रताप जी, माफी चाहूंगा, आपके पास दोबारा नहीं आ पाए, लेकिन आज महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।